हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, क्या वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं? क्या उन्हें अभी भी आपकी परवाह है? क्या वो अभी भी आपके साथ होना चाहते हैं? एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। आप जब भी देखेंगे आप इस सिचुएशन से मैच करेंगे, जितना मैच करें उतना ही रख लीजिएगा। लास्ट में मैं मेल व्यूअर्स के लिए खास करके कुछ उनके जो लेडी लव है या उनकी क्रश है या उनकी दोस्त है, उनकी फ्रेंड है, उनके लिए कुछ कार्ड्स मैं अलग से लूंगी। चलिए अभी तो थोड़ी कलेक्टिव रीडिंग करते हैं। और आप लोगों को करना क्या है, अपने पर्सन का नाम आपको अपने मन में रिपीट करना है। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप में से किसी के पार्टनर शायद फॉरेन कंट्री में भी हैं, आप में से किसी के पर्सन, आप लोग ऑनलाइन तो मिले ही हैं, कोई ऑनलाइन क्लास में भी शायद मिले हैं आप लोग। यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कुछ स्टडीज, या आप कह सकते हैं कि टैरो का रीडिंग भी उसमें है, अकल्ट साइंस, हीलर्स, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं। ओके, अभी मैं एक कार्ड लेती हूँ। वाटर साइन के पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये कुछ साइंस हैं आप लोगों के पार्टनर्स के, या आपके भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं जिन्होंने कभी भी आपको अपने दिल की बात बताई ही नहीं। इस पर्सन ने आपसे फ्लर्ट किया होगा, इस पर्सन ने आपको कुछ हल्के फुल्के हिंट दिए होंगे, इस पर्सन ने शायद आपके आपके मैसेज का आपकी तरफ से आप इजहार करो, कुछ इस चीज का भी वेट किया होगा। कुछ और चीजें मैं बता देती हूँ, आप में से शायद कुछ लोग देखिए जिनसे मैच कर सकता है, आप लोग 18 प्लस तो है ही, आप लोग शायद कभी वन नाइट स्टैंड आप लोगों का हो सकता है। दोनों का जो मेल व्यूअर्स हैं, शायद आप किसी और से मैरिड हो सकते हैं, और आप जिनसे डील कर रहे हो वो भी शायद किसी और के साथ मैरिड हो सकती है। एक तो ये सिचुएशन है। और कुछ हमारी जो फीमेल व्यूअर्स हैं, हो सकता है आप में से भी कुछ किसी के साथ मैरिड हो सकती है, और आप किसी मैरिड पर्सन के साथ आपका ये सब सीन रहा होगा, चाहे अनकन्फेस्ड लव हो, चाहे बस पसंद किया होगा आप लोगों ने, लेकिन ज़्यादा इज़हार करना सही नहीं समझा, क्योंकि जो सिचुएशन थी वो मॉरली आप लोगों को अलाउ नहीं करती थी कि आप लोग अपने दिल की बात एक दूसरे को बता सकें। हाँ, मैरिड सिचुएशन यहाँ पे है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई उस वक्त, खास करके ये जो पर्सन है, ये किन्हीं और के साथ कमिटेड भी हो सकते थे। तो उस वक्त इस पर्सन ने अपनी खुशियों के लिए, अपने विशेस के फुलफिलमेंट के लिए आपसे दूर हो जाना बेहतर समझा था। शायद आप उनकी ज़िंदगी में बाद में आए होंगे, और उनके लाइफ में पहले से भी कोई हो सकते हैं जिसके साथ उन्होंने मे बी मैरिज की हुई थी, उनकी शादी उनके साथ हुई हुई थी, या फिर वो उनसे शादी करने का सोच रहे थे, और इस पर्सन ने फिर आपको अकेला छोड़ दिया। ये सिचुएशन आपके लिए बहुत पेनफुल रही थी, ये सिचुएशन आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग रही थी। आपके पर्सन तो किसी के साथ हो लिए, ठीक है, कोई यहाँ पे एक पर्सन थे जो तो किसी के साथ हो लिए थे, क्योंकि उनको वहाँ पावर दिखा, उनको वहाँ बढ़िया फ्यूचर दिखा, उनको वहाँ शादी करने का मन किया, या उन्होंने शादी कर ही ली थी, ऐसी चीजें भी हो सकती है। जब आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें हो रही थी, आपने देखा कि जिसके प्रति आप इतना ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, या मे बी आपने बस उनको पसंद किया था, उन्होंने भी आपको पसंद किया था, और अगर नहीं कुछ अपने दिल की बात बताई थी कि वो आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं तो देखिए, वैसे मैं इन जनरल बता रही हूँ, मैं तो तारीफ करूँगी इस चीज़ की कि आप लोग दोनों ही अपनी-अपनी हद में रहे थे, आपके पर्सन भी अपनी हद नहीं भूले थे, अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं भूले थे, जिसके लिए भी वो कमिटेड थे या जिसके साथ भी वो विवाहित थे, उन्होंने उस रिश्ते का मान रखा है, या जिसको भी वो पहले से डेट कर रहे थे, उन्होंने उस रिश्ते का भी मान रखा है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है, रख लीजिएगा, लेकिन किन्हीं के लिए तो ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्लियर यहाँ पे निकल के आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
वाटर साइन तो हो ही चुका है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आप में से कुछ लोग काफ़ी अकेले पड़ गए थे, आप में से कुछ लोग बहुत रोए, बहुत रोए। आपने अपने प्यार को, आपने अपने क्रश को, आपने अपने इस साथी को, हो सकता है आप लोग भी बहुत समय तक एक-दूसरे के साथ कुछ लोग कमिटेड रहे होंगे, ये सिचुएशन हो सकती है और मेबी बाद में उनकी शादी हो गई या उन्होंने किसी और को कमिटमेंट दे दिया। तो ये जब सिचुएशन आपके साथ हुई थी, तो इस सिचुएशन ने आपको तोड़ा तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका आप देखिए, आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो भी होता है उस चीज़ को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं कि दिस वाज़ डेस्टिन्ड, इसको होना था, इसको कोई रोक नहीं सकता था। तो इतनी ग्राउंडेड आपकी एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ एंड इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है कि आपके पर्सन भी आपको इतना ग्राउंडेड देख के आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए थे। ऑलराइट? चलिए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ और अभी की क्या पोजीशन है। हाँ, आपके पर्सन के पास 2 चॉइसेस थे और उन्होंने आपसे किसी एक से मूव ऑन करना सही समझा और एक को उन्होंने सेलेक्ट किया। अब प्रेज़ेंट की ये कंडीशन है कि प्रेज़ेंट में आपके पर्सन कभी-कभी ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ का भी जो समय था, एक ऐसा समय था जहाँ पे वो आपको सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से, मैरिड होने की वजह से, फैमिली होने की वजह से या फिर अपने घर में अपने माता-पिता को समझा पाने की हिम्मत नहीं होने की वजह से वो आपसे दूर हुए थे। या समाज क्या बोलेगा या आप लोगों का जो एज डिफरेंस है, जो एज गैप है आप लोग दोनों के अंदर में, आप लोग दोनों के बीच में और जो कुछ लुक्स में भी हो सकता है। जैसे हमारे समाज में आप जनरली देखते ही हैं कि अगर जो लड़की है या जो महिला है, अगर वो ज़्यादा मैच्योर हो देखने में या उसकी एज ज़्यादा हो, तो ये एक मुद्दा बनता ज़रूर है। कई बार लोग मुँह के सामने कुछ लोग जो मुँहफट होते हैं, वो मुँह पे ही बोल देते हैं तुम लोगों में एज का डिफरेंस है, तुम्हारी अम्मा लग रही है, कैसे तुमने सेलेक्ट कर लिया एक-दूसरे को, कहाँ क्या सोच रहे थे? ऐसी बातें भी आपके पर्सन को बोली गई होंगी और ये बातें वो मतलब आपके पर्सन सोचने लगे कि अब अभी जब हम लोग दूर हैं या कमिटेड नहीं है तब जाके तो इतनी सारी बातें बन रही हैं और जिस दिन कमिटेड हो गए उस दिन पता नहीं ये लोग क्या करेंगे मेरे साथ में। अभी की जो जिसको भी आपके पर्सन ने सेलेक्ट किया था क्योंकि सबके पर्सन की तो शादी नहीं हुई थी। बस ये है कि उन्होंने आपसे मूव ऑन करके किसी और को अपनी लाइफ में जगह दी होगी। ओके? अब यहाँ पे ये सिचुएशन है कि इस वक़्त भी वो खुश नहीं हो पा रहे हैं। कुछ उस पर्सन के साथ में भी ऐसी चीज़ चल रही है जहाँ पे वो उनको खुशी नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। वो आपको मिस कर रहे हैं। किन्हीं के केस में ये भी हो सकता है कि वो जो भी दूसरा पर्सन है, आपसे मूव ऑन करके आपके पर्सन ने जिसको भी पसंद किया था, जिसको अपनी लाइफ में रखना चाहा था, तो वो शायद इस वक़्त या तो इनकी लाइफ में आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में नहीं है या फिर हैं भी तो बहुत बुरी कंडीशन है उन लोग दोनों के बीच में। बहुत ही ज़्यादा बुरी। वो चाहते हैं कि उसके साथ में चीज़ें ठीक हो जाएँ लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। ये एक कारण है कि वो आपके पर्सन इस वक़्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, आपको कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, आपको अपनी लाइफ़ में प्रोग्रेस करता हुआ देख रहे हैं, कुछ अचीव करते हुए देख रहे हैं। लेकिन ये खुश नहीं हो पा रहे, तो इन इन दोनों के बीच में, ऐसी सिचुएशन में बीच में एक रिग्रेट वाली भी फीलिंग आपके पर्सन के मन में है कि मुझे उसको ना ऐसे धुतकारना नहीं चाहिए था। मुझे उसको थोड़ा कुछ क्लियर करके, कुछ क्लैरिफ़ाई करके, कुछ अपने लाइफ़ के बारे में थोड़ी बातें या मेरी उनके जीवन की जो सिचुएशन थी, वो थोड़ा तो आपको क्लियर कर सकते थे। ऐसी कुछ बातें आपके पर्सन के मन में इस वक़्त आ रही हैं। मतलब थोड़ा और अच्छे से वो उस सिचुएशन को सँभाल सकते थे, मैं यही कहना चाह रही हूँ। लेकिन उतने अच्छे से नहीं सँभाल पाए। अगर थोड़ा आपको समझाया होता, अगर थोड़ा अ, बता के कि चलो हम दोस्त रह सकते हैं या हम जान-पहचान रख सकते हैं, तो आपकी ये वाली हालत नहीं होती। लेकिन आपके इस अकेलेपन का देखिए कितना आप उस समय, ख़ैर क्या इलैबोरेट करना, आप लोग जानते ही हैं आपकी क्या हालत हुई थी, कितना आपने आँसू बहाए थे, कितना अपना तकिया गीला किया था, कितनी रातें आप लोग सोए नहीं थे। तो ये सब आपके पर्सन को अब रियलाइज़ होता है कि कम से कम आपके साथ में टॉकिंग टर्म में रह के
और थोड़ा वो जो गलती बोले या सिचुएशन परिस्थितिवश जो चीज़ें हो गई थी, उसको थोड़ा अभी सँभाल लिया जाए, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप लोग दोनों के बीच में है और कुछ नो कॉन्टैक्ट की वजह से या फिर दूरी होने की वजह से, नहीं मिलने की वजह से आप लोगों का रिश्ता इस समय बहुत चैलेंजिंग हो गया है और आपके पर्सन गिल्ट में डूबे हुए हैं। एक तो देखिए ऐसे भी मुझे कहीं से भी ये पर्सन अपनी लाइफ में हैप्पी, खुशी, सैटिस्फाइड ये सब बिल्कुल नहीं अभी दिख रहे हैं, पास्ट में ज़रूर थे। ये देखिए पास्ट में उनके पास सब कुछ था, करियर था, ऑप्शंस थे, आप थे, कोई और थर्ड पार्टी थी, अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे थे। इनकी एक ख़ास पोज़ीशन थी जहाँ पे हर तरफ से इनको वाहवाही मिलती थी और होता है, घमंड आ जाता है, होता है। ऐसा लगता है कि दूसरा कुछ भी नहीं है, दूसरे की पोज़ीशन अच्छी नहीं है या करियर अच्छा नहीं है या चेहरा अच्छा नहीं है। तो इन सब बाहरी चीज़ों में जो बहुत मोह माया जाल में जब लोग उलझ जाते हैं ना ऐसी सांसारिक चीज़ों में कि जब मेरे पास इतना कुछ है तो मेरा पार्टनर भी थोड़ा एकदम अल्ट्रा होना चाहिए। लगता है लोगों को कि मेरे ही एनर्जी से मैच करता हुआ मेरा भी पार्टनर होना चाहिए ताकि समाज में, सोसाइटी में नाम और ज़्यादा बड़ा हो जाए। अगर मेरे पार्टनर का जो फैमिली है, वो अबंडेंट है, वो रसूख वाला है, उसका नाम है, उसका दबदबा है, तो मेरी पोज़ीशन जो है, वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और मुझे और ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा, वो और ज़्यादा मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगा। लेकिन ना तो उसका जो भी थर्ड पार्टी है, जिसके साथ भी आपके पर्सन थे, आपको छोड़ के, वैसे वैसा फल नहीं मिल पाया, जैसी उनकी उम्मीद थी, वो उसके कुछ विपरीत हुआ। और जो कोई बहुत नई बात नहीं है, हर रिश्ते में, हर रिश्ते में, दोस्ती में, भाई-बहन के बीच में, पेरेंट्स बच्चों के बीच में, हस्बैंड वाइफ हो, पति-पत्नी, पार्टनर सबके बीच में ऐसी सिचुएशन होती ही रहती है। तो इस वक़्त आपके पर्सन पता नहीं क्यों जिनके भी पर्सन ख़ास करके जिसके पर्सन ने शादी नहीं की थी, इस समय वो आपको उसके साथ में बहुत ज़्यादा तुलना करते हैं। जब आपको उसके साथ में थर्ड पर्सन के साथ में तुलना करते हैं, तो पाते हैं कि कुछ मैटर्स में वो ऊपर है, उसका जो भी पलड़ा है ना वो ऊपर है। और कुछ मैटर्स में आपका पलड़ा ऊपर है, आप उससे किसी मैटर में नीचे हैं, कुछ मैटर्स में जो थर्ड पार्टी है वो आपसे किसी मैटर में नीचे है। किसी का करियर ऊपर हो सकता है, किसी के लुक्स ऊपर हो सकते हैं, किसी के साथ इनकी जो मेबी फिज़िकल कंपैटिबिलिटी हो, कुछ भी है बहुत सारी चीज़ें हैं। वो ज़्यादा अच्छी होगी, फैमिली का है, फैमिली का अ, उनका स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस एंड ऑल। कभी कोई थोड़ा-सा जैसे ना थोड़ा-सा सिंपल रहना पसंद करता है, तो कभी करता है या करती है और कभी थोड़ा-सा किसी में शोखी ज़्यादा होती है, किसी में कोई ज़्यादा चंचल होता है, कोई ज़्यादा स्मार्ट होता है और कोई थोड़ा सीधा-साधा रहना ऐसा पसंद करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिसको आधार बना के व्यक्ति किसी को भी कोई भी महिला हो, पुरुष हो, वो एक-दूसरे को पसंद करते हैं कि जो जिसको जम जाए, जो जिसके साथ ठीक रहे। लेकिन इन्होंने जिसको चुना उसके साथ चीज़ें वैसी नहीं रही, तो आपकी परवाह करते हैं वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बस इतना मैं कहूँगी परवाह तो देखिए ये पर्सन अपनी कर रहे हैं। इतना कहूँगी कि इस चीज़ की चिंता ज़रूर है कि आप पता नहीं अपने मन में इनको कैसा मानते होंगे। ये चीज़ इस पर्सन को खाती ज़रूर है। एक टॉरस वर्गो के सॉरी एरीज़ लियो सेजिटेरियस नहीं आया था या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न तो सारे ही साइन्स यहाँ पे आ गए हैं। तो ये है आपके पर्सन की सोच इस वक़्त आपको लेके। लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है या उन्होंने जो भी चॉइस किया उसकी वज़ह से अभी जो सिचुएशन है, वो आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और ना ही आप लोग दोनों को डेट एक साथ कर सकते हैं। आप भी जानते हो ये मॉरली बहुत गलत होगा। दोस्त बन के रहना, जान-पहचान रखना, रख सकते हैं। लेकिन उसकी फिर ज़रूरत आई डोंट नो क्या ज़रूरत है। तो ये है आपके पर्सन की सोच इस वक़्त आप लोगों के लिए। आप लोग कंप्लीटली एकदम से नाखुश हैं इस पर्सन से, डिससैटिस्फाइड हैं
गुस्सा है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। भले आप लोग अभी अपनी लाइफ में अकेले रह गए हैं, भले कुछ भी हो, लेकिन आप लोग नाखुश बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग इस वक़्त अपनी आँखें खोल के देख रहे हैं कि मेरे साथ हुआ क्या था? इसमें मेरी कहाँ गलती थी? इसमें उस पर्सन की कहाँ गलती थी? इसमें परिस्थिति की कहाँ गलती थी? जो शायद आपके पर्सन भी बुरे नहीं थे, आप भी बुरे नहीं थे और ना ही थर्ड पार्टी बुरी थी। तो याद आप लोग ज़रूर करते हो इस पर्सन को, लेकिन आप लोग पेन में भी हो, आपको लगता है आपको चीट किया गया है। तो इस वक़्त आप लोग अपनी लाइफ़ में क्या कर रहे हैं? इस वक़्त आप लोग अपनी लाइफ़ में सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, एक्सेप्टेंस के मोड में आ रहे हैं कि जैसे अगर आप में से कुछ लोगों को पता था कि ये पहले से कमिटेड है या पहले से किसी के साथ ये विवाहित हैं, इनकी इनकी पत्नी है, इनका घर है, बच्चे हैं, पूरा अपना हँसता-खेलता परिवार है, या फिर अगर पहले से आपको पता था कि आप लोगों का रिश्ता नहीं हो पाएगा, जैसे आप लोग रिश्ते में बंध नहीं पाएँगे, वैसे ही बिना शादी के, या फिर शादी भी आप लोगों की नहीं होगी। तो ऐसी कुछ परिस्थिति जो आपको पता थी पहले से, तो आप अभी उस चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं कि अच्छा हमें तो पता था, लेकिन फिर भी हम जज़्बात में बह गए, फिर भी हम अपनी भावना को कंट्रोल में नहीं कर पाए। वो अगर नियंत्रण होता उस समय हमें हमारी इंद्रियों के ऊपर में, हमारे फीलिंग्स के, इमोशंस के ऊपर में, तो शायद आज इतना पेन नहीं होता। तो अपनी भी गलती आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और समहाउ आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था और इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग दोनों को ये जो पेन है, ये पेन मिलना ही मिलना था, ये पेन आप लोग लिखवा के लाए थे, तो ऐसी कुछ फीलिंग्स आप लोगों की अभी इस वक़्त में है। ओवरऑल अब जब आपने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज़ को, तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। अपने पास्ट की चीज़ों को भुलाने की, एक्सेप्ट करके अब भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सेहत के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अपने मान लीजिए कि आपका जो वज़न है वो बहुत बढ़ गया है, या कुछ छोटे-मोटे एलिमेंट्स हैं बॉडी में। थोड़ा इधर दर्द होता है, थोड़ा उधर दर्द होता है, कहीं हार्मोनल इश्यूज़ है, या बाल झड़ रहे हैं, या फेस जो है, चेहरा निस्तेज हो गया है। स्ट्रेस के कारण हो, बेचैनी के कारण हो, ओवरथिंकिंग के कारण हो, अब उन सब चीज़ों को आप एक-एक करके सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी गाँठें बनी हुई हैं, उन गाँठों को अब आप एक-एक करके खोल रहे हैं और अपनी लाइफ़ में सक्सेस की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों ने तो स्पिरिचुअलिटी का भी जो द्वार है, उसको भी खटखटाया है। तो जब भी कोई ईश्वर का द्वार खटखटाता है अपनी मोह माया से लिप्त अपने मन को, अपने तन को निकाल के, तो ईश्वर ही ऐसे हैं जो कभी भी उसको निराश नहीं करते हैं। वो हमेशा द्वार खोलते हैं कि आओ, मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तो कुछ-कुछ चीज़ें वैसे ही आप लोगों ने अपने अपने काम को करते हुए, जो भी आपका निर्धारित कर्म है, वो कर्म आप लोग कर रहे हैं। कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई कुछ सीख रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, कोई रिलोकेट होने की सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन भूले नहीं हैं इस पर्सन को और नहीं आप लोग इसको हेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं बताती हूँ हेट क्यों आप लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा में आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अगर कोई दूसरा भी गलती करता है, तो आप सबसे पहले आप देखते हैं कि मेरी तो गलती नहीं थी। इतने सच्चे, इतने रियल और इतने मॉरल वैल्यूज़ वाले आप लोग हैं। तो इसीलिए भी ना आप इस पर्सन को दोष नहीं दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ मैंने खुद ये चीज़ आपको बोली थी कि मुझे ज़्यादा इस पर्सन की गलती नहीं दिख रही है, एक्सेप्ट फॉर दोज़ पीपल जिसने आपका फ़ायदा उठाने के लिए या फिज़िकल प्लेज़र के लिए या कुछ झूठे अगर वादे किए थे कि वो आपको ही पसंद करेंगे, आपको ही शादी करेंगे या अपने परिवार वालों को ये पर्सन मना लेगा। अगर अगर किसी ने ऐसी बातें बोली थी, तो वो फिर डिफरेंट चीज़ है। लेकिन बाकी के व्यूअर्स जैसे इस पर्सन को और इस याद को, इस रिश्ते को, इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को अपने दिल में बसा के आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, पूरी पॉज़िटिविटी के साथ। हेवी हार्ट है, दिल दुखा हुआ है, अभी भी दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड आप लोग थे, लेकिन फिर भी सच्चाई तो सच्चाई होती है।
तो मैं नहीं कहूँगी कि इस पर्सन को आपकी परवाह है, मैं नहीं कहूँगी कि ये कोई ज़िम्मेदारी अभी आपकी लेना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं। ओके, बशर्ते आप आपका सक्सेस आपका सक्सेस और आपकी सफलता मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा कार्यरत दिख रहे हैं। इसलिए इस रीडिंग में मैं सजेशन नहीं लूँगी। मैं बस थोड़ा-सा महीने 2 महीने के लिए थोड़ी-सी एनर्जी निकाल लेती हूँ। ठीक है, अभी इसको अगर मैं सिर्फ़ साइड कर दूँ, तो यही है कि जिन्होंने अभी तक ये चीज़ को स्वीकार नहीं किया है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो बस वो लोग ही थोड़े पेन में हो सकते हैं। मे बी आपके पर्सन हो, मे बी हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग हो सकते हैं। बट ये है कि इट्स डिसाइडेड कि इट्स ओवर, ये ख़त्म हो चुका है ये रिश्ता, ठीक है? तो चलिए, आपकी एनर्जीज़, हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज़ बहुत अच्छी है और अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।